वाचा मग अंतलोहित. तत्र अंतलोहितं पाण्डुशीतपादकर आननं शीत उच्चवात रक्तनेत्रम आनब्दम तविवर्जयेत्। रक्त से भरे हुए कोष्ठ वाले श्वेत शरीर, ठंडे हाथ पैर, मुख और श्वास से युक्त तथा लाल नेत्र और दोष एवं मल की रुकावट से पीड़ित रोगी को त्याग देना चाहिए। और बोल रहे कि अगर इस रोगी के कोष्ठ पूरा भर चुका है, अगर आपके स्टमक के अंदर अच्छा सा ब्लीडिंग हो रही है, पूरा स्टमक भर चुका है, ऐसा कोष्ठ अगर रक्त से भर चुका है, उसके हाथ पैर का पूरा ब्लड पूरा एब्डोमेन के अंदर आ चुका है, तो ऑब्वियसली पांडु वर्ण के उसके हाथ पैर हो जाएगी. ऑब्वियसली जो ब्लड का जो टेम्परेचर होता है, अपने शरीर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ब्लड से ही मेंटेन होता है. इसलिए पूरा जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, अगर वो पूरा डाउन होके अगर एब्डोमेन के अंदर ऐसा ब्लड एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो अगर नेत्र में भी लालिमा हो जाती है, तो बोल रहे हैं, और मलमूत्र की रुकावट हो जाती है, तो रोगी को क्या कर देना चाहिए, यानी असाध्य वो त्याग कर देना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं. असाध्य कोष्ठगत शल्य के लक्षण कहते हैं, टीकाकार बोलते हैं, अंतलोहित अर्थात कोष्ठ के अंदर पतित गिरा हुआ रुधिर, पांडु अर्थात श्वेत, पैर हाथ तथा मुख शीतल हो जाते हैं अर्थात चरण हाथ मुख को शीत होना, अनद्ध अर्थात अपने मार्ग से दोष एवं मल न निकल रहे हो, अर्थात मूत्र एवं पुरुष तथा वायु अपने स्वमार्ग से न निकल रहे हो, तो इसको परित्याग करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं. चलो सिंपली ऑब्वियसली तुम्हारे इतना एब्डोमिनल ह्यूमरेज हो चुका है और अब पेरिफेरल सर्कुलेशन भी बंद हो चुका है, तो आपको ऑब्वियसली रोगी को छोड़ ही देना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं. आगे बढ़ लो. आस्थापनं च निस्नेह आमाशयस्ते रुधिरे वमनं पथ्यमुच्यते पक्वाशयस्ते देयं च विरेचनम् असंशयम्। आमाशय में रक्त एकत्रित होने पर वमन तथा पक्वाशय में एकत्रित होने पर निशंक विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। पढ़ो पढ़ो श्लोक पे पढ़ लो आगे वाला. आस्था आस्थापनं च निस्नेह कार्यम् उष्णिर्विशोधनं यवकोलकुलत्थानां निस्नेहेन रसेन च भुञ्जितान यवागुं वा पिबेत सेन्दव संयुताम्। क्या बोल रहे हो, रुक जाओ. क्या बोल रहे हो, आमाशय में अगर रक्त का आपको संचय लग रहा है तो क्या बोल रहे हो, वो अमन कराना वमनम् पथ्य होता है, ऐसे बोल रहे हैं. अगर पक्वाशय में ब्लीडिंग हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि अगर ब्लीडिंग यानी कि संग हो चुका है, रक्त का संचय अगर वहाँ पर हो रहा है, तो आपको विरेचन से वो निकाल देना चाहिए अवरोध. उष्ण एवं फिर बाद में क्या बोल रहे हैं, आपको आस्थापन बस्ती देनी है, पर कैसे देनी है, उष्ण एवं जो शोधन करने वाले गोमूत्र आदि के जिसने है, गोमूत्र दे दो, ये डाल दो, त्रिफला का क्वाद बना के उसके अंदर दशमूल का तेल डाल के, ऐसे भी आप आस्थापन बस्ती दे सकते हो. बाद में बोल रहे हैं कि यव बेर कुलथ्य के स्नेह रहित रस के साथ अन्न का आहार देना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं. सेंध लवण युक्त यवा को भी पिलानी चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं. जिस व्यक्ति के शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्त निकल गया हो एवं कोष्ठ अगर फट गया हो, तो उसको आप क्या बोल रहे हैं, रक्तपान करने के लिए बोल रहे, पिबेत अश्रुकम ऐसा बोल रहे हैं. टीकाकार क्या बोल रहे हैं, आमाशय इत्यादि साध्य रोग की चिकित्सा बताते हैं. पक्वाशयस्थ अर्थात पित्ताशय में स्थिर हुआ रुधिर, ऐसा बोल रहे हैं. वाताशयस्थ अर्थात वाताशय में रक्त होने पर आस्थापन अर्थात निरुद्ध बस्ती का प्रयोग निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं. उष्ण एवं विशोधक करने वाले द्रव्य यथा मूत्र आदि द्रव्य से आस्थापन, गोमूत्र आदि द्रव्य से आस्थापन बस्ती करने चाहिए, ऐसे कह रहे हैं. यह यहाँ पर सबद्ध पद है. विशुद्ध रक्त के अनुलोमन को यवकोल इत्यादि से करते हैं. यदि रक्त नहीं बहा रहा है तो उसकी चिकित्सा पहले कही जा चुकी है. अब अति निस्तृत अर्थात रक्त अधिक मात्रा में निकल गया हो तो उसकी चिकित्सा अति निस्तृति, इससे कह रहे हैं. पिबित अस्त्रुक अर्थात जीवता अनुबंधन अर्थात जीवन बना रहे, इसलिए रक्त का पान कराना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं. चलो आगे का श्लोक पढ़ो. स्वमार्ग प्रतिपन्नास्तु यस्य विन्मुत्र मारुता व्यूपद्रव स भिन्ने अपि पुष्टे जीवति मानवा। बस क्या बोल रहे हो, जिस व्रणी व्यक्ति का मल मूत्र वायु अपने स्वमार्ग से निकलता हो तथा उपद्रव और तथा ज्वर आदमान आदि अगर शांत हो गए हो,
और वह रोगी भिन्न कोष्ठ होने पर भी क्या होता है, जीवित रहता है, ऐसे बोल रहे हैं। यानी कि साध्य लक्षण बोल रहे हैं, अगर भिन्न कोष्ठ वाला, अगर आपके एब्डोमेन के अंदर कोई भी इंजुरीज वगैरह हो जाती है तो किस पेशेंट को आपको रखना है, ऐसे बोल रहे हैं कि जिसका वैसा मलमूत्र वायु अपने मार्ग से अगर निकल रहा हो, कोई भी उपद्रव नहीं हो, आदमान आदि ज्वर और आदमान आपकी चिकित्सा से अगर शांत हो रहा हो, तो भाई साहब भिन्न कोष्ठ होने पर भी आदमी जीवित रह जाता है। ऐसे एक कंडीशन बोली उन्होंने कि ऐसा नहीं है कि भाई साहब ऐसे ट्रॉमेटिक कंडीशन में आयुर्वेद कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने बोला कि अपन कर सकते हैं। भाई साहब कैसे कंडीशन में कर सकते हैं उन्होंने खुद ही बोल दिया। साध्य भिन्न कोष्ठ के लक्षण स्वमार्ग इत्यादि से कहते हैं। व्यू उपद्रव अर्थात विगत उपद्रव, अर्थात जिसमें उपद्रव नहीं है, उपद्रव अर्थात ज्वर और आदि, ज्वर आदमान आदि ऐसे बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। अभिन्न अभिन्नमात्रं निष्क्रान्तं अभिन्नमात्रं निष्क्रान्तं प्रवेश्य न अन्यथा भवेत् पिपलिका शिरोग्रस्तं तद अपि एके वदन्ति तु। पढ़ लो पूरा पढ़ लो 65 तक। प्रक्षाल्य पैसा प्रक्षाल्य वयसा दिग्धं तृणशोणितपांशुभिः प्रवेशयेत कृत्नको घृतेन शनिचने। प्रवेशयेत शिरसिक्तं प्रवेशयेत शिरसिक्तं शुष्कम् आन्त्रघृताप्लुतम् अंगुल्या अभिमृशेत कंठम जलेन उदवेजेत अभी। हेलो, आवाज आ रहा है? कलां पीडयन्ति च व्रण अल्पत्वा बहुत्वाद्वा दुष्प्रवेश्य भवेत्तु यत् तदा तदा पाठ्य प्रमाणेन विशद आंत्रप्रवेशयेत् यथा स्थानं निवेष्ट्यं च व्रणसीवेत तंद्रित। आगे पढ़ो डॉक्टर। हाँ पढ़ लो पूरा पढ़ लो 65 तक। स्थानाद् पेतमाद् दत्ते प्राणान् गुम्फितम् एव वा वेष्टयित्वा तु पट्टेन घृतसेकं प्रदापयेत्। घृतं पिबेत शुकोष्णं च चित्रातेल समन्वितं मृदुक्रियात् शकृतो वायोश्च अध प्रवृत्तयो ततस्तेलम् इदं कुर्यात् रूपनाथ चिकित्सक त्वचो अश्वकर्ण धवयोर्मोर्चिके मेषशृङ्गयो शल्यकी अर्जुनयोश्चपि विदार्य क्षीरिणा तथा बलानि सारुत्य तेलम् एतिर्विपाचयेत् रणसंगोपयेत् तेन वज्रं मात्र यचेत च। देखो अब क्या बोल रहे हैं, अभिन्न अंत्र अर्थात बिना फटी हुई अंत्र अगर बाहर निकल आती है तो उसे क्या बोल रहे हैं, अंत में प्रविष्ट कर देना चाहिए। यदि अगर आंत यानी कि आपकी इंटेस्टाइन अगर फट गई हो तो क्या बोल रहे हैं, आंत के फटे हुए दोनों स्थानों के किनारे को भूरी चींटियों से कटवा कर, यानी कि उनके जो ये होते आगे की जो विंग्स यानी कि जहाँ से वो काटते हैं उनसे उनको ऐसे पकड़ना है। वो क्या करेंगे, बड़ी बड़ी चींटियाँ उस दोनों अंतरों के जो एजेस के वो काटेंगे, यानी कि स्टिचेस लग जाएंगे ऐसे बोल रहे हैं। चींटियों से कटवा कर फिर क्या करना है, उनका सिर को काट देना है। उसी सिर में लगा रहने देते हुए, उनके सिर को उसी में लगा रहने देते हुए अंतरों को पूर्व की भांति अंतर प्रविष्ट कर देना है। ऐसा एक आचार्य का मत है। यानी कि चरक के अंदर भी एक बोला हुआ है, वो उधर चिकित्सा के अंदर चींटियों से क्यों कराई इन्होंने सुचरिंग कुमरे? वो उनके मतलब ऐसे कांटे समान रहते ना, क्यों करवाए? पर चींटियों से कोई धागा वगैरह भी इन्वेंट कर सकते थे ये। मे बी वो एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है कि नहीं वो, उसकी वजह से। यानी कि 10-15 दिन या 1-1.5 महीने के अंदर जो इंटेस्टाइन का जो लेयर से आपने जो अप्रॉक्सीमेट किए हैं, इंटरनल जो सुचर्स मारे हैं, उससे क्या हो जाएगा, वो अच्छे से हीलिंग हो जाएगी। और हीलिंग होने के बाद ये जो चींटियों के जो ये है ना, वो भी एक कैसा एक प्राणिज द्रव्य है कि नहीं, वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी कि जो अपन बाहर से जो सुचर मटेरियल लगा रहे हैं वो फॉरेन बॉडी की तरह इनका एक्ट नहीं होता होगा। यानी कि भाई साहब सर्जरी करने के बाद जो सुचर मटेरियल से ये दिक्कत हो जाती है, फॉरेन बॉडी लगने लगती है पेशेंट को, वहाँ पर इंड्यूरेशन आना, ठीक है नहीं, तो फॉरेन बॉडी रिएक्शन होती नहीं है, उसकी वजह से भाई साहब चींटियाँ इज़ द
बेस्ट थी उनके। और इधर एक दो आर्टिकल भी आ चुके हैं कि भाई साहब चींटियों से अगर आप स्टिचेस लगाओगे ऐसे इंटेस्टाइन के अंदर तो एब्जॉर्बेबल स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया रहते हैं, ऐसा बताया है करके। अभी करते नहीं है पर ऐसा उनके भी सिद्धांत बहुत अच्छे थे। अपने को ऐसा लगता है कि वो इंटेस्टाइन की सर्जरी नहीं करते होंगे पर करते थे ऐसे, यहाँ पर तो बताया गया है। चलो आगे बढ़ो। हाँ नहीं मैं ही पढ़ता हूँ। ऐसा करने से पूर्व वैद्य अपने हाथ के नखों को कटवाकर आंत्र पर लगे हुए तिनके, रक्त अथवा धूल को दूध से धोकर क्रूद से स्निग्ध करके धीरे धीरे अंदर प्रविष्ट करना चाहिए। यदि आंत अंतर प्रविष्ट न हो तो वैद्य अपने सहयोगी से रोगी के गले में स्पर्श करे। देखो आप रोगी के गले के अंदर अगर स्पर्श करते तो एब्डोमेन अंदर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और जो अपना अंतर है ना वो अंदर की तरफ चले जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। करने को कहे अथवा रोगी के ऊपर जल छिड़के, ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। अथवा क्या बोल रहे हैं वो बलवान सहयोगी से रोगी के हाथ पैर दोनों ओर से पकड़कर ऊपर उठाए एवं इस प्रकार हिलाए उसको कि भाई सब आंत अंदर प्रविष्ट हो जाए, ऐसे बोल रहे हो। इस प्रकार करने से आंत अंदर प्रविष्ट हो जाती है एवं अपनी कला को मलधरा कला को दबाती है एवं उसमें बैठ जाती है, अपने आप ऐसे बैठ जाती है, ऐसे बोल रहे हैं। यदि व्रण का आकार छोटा हो और आंत बहुत अधिक बाहर निकली हुई हो तथा उपरोक्त विधियों से आंत अंदर नहीं जा रही हो तो आंत के प्रमाण में चीर कर व्रण का मुख बड़ा कर ले एवं आंत को अंदर प्रविष्ट कर दे, ऐसे बोल रहे हैं। आंत के अपने स्थान पर ठीक से बैठ जाने पर वैद्य बहुत सावधानी पूर्वक व्रण का क्या करे, सीवन कर्म, यानी कि ऊपर से जो एब्डोमिनल की जो लेयर से उसको भी आप स्टिचेस करने के लिए सीवन कर्म करके बंद कर देवे, ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि अपने स्थान से हटी हुई आंत अथवा परस्पर एक दूसरे से उलझी हुई आंत से रोगी की यानी कि इंटरसेप्शन हो गया या फिर से आंत बाहर निकल गई तो मृत्यु भी हो सकती है, ऐसे मृत्यु का कारण बन सकती है। ऐसे ये एक सर्जरी उन्होंने बहुत बढ़िया से बताई हुई है। आगे बोल रहे सीवन कर्म के बाद वस्त्र में लपेट कर घी से सेक करने के लिए बोला है। बाद में बोले चित्रा तेल मतलब एरंड तेल में हल्का कोष्ण घृत मिलाकर रोगी को पिलाए, ऐसे बोल रहे हैं। क्योंकि स्निग्ध है, अनुलोमन करने वाला है, इससे मल कोमल रहता है एवं वायु की प्रवृत्ति अच्छी होती रहती है, ऐसे बोल रहे हैं। तब चिकित्सक ने मिलकर तेल बनाए और रोपण के लिए इसका प्रयोग करे, ऐसे बोल रहे हैं। तेल के लिए हाँ उन्होंने एब्डोमेन की सर्जरी के लिए विशिष्ट तेल बताया है, इसको भी प्रैक्टिस के अंदर यूज़ करना चाहिए। अलग से तेल बना कर रखना चाहिए अगर आप एब्डोमेन के अंदर कर रहे हैं तो। उसके अंदर अश्वकर्णा, धव, मेषशृंगी, शल्यकी, अर्जुन, विदारी, वट, पीपल, गुलेर आदि शीरे वृक्ष की कषाय की छाल बोली है। बलामूल भी डाली हुई है, यानी कि यहाँ पर कषाय और ऐसे मधुर रसात्मक द्रव्य यूज किए हुए हैं। क्यों किए हुए वो सोचने वाली बात है, यही क्यों द्रव्य था। चलो ठीक है। और एक बोला है कि इस तेल से व्रण रोपण करें और कितने देर तक परहेज करना है आपको, ये परित्याग क्या पूछते हैं कुमरे, एक वर्ष तक इसको हाईलाइट करके रखना यहाँ पर इम्पोर्टेंट। और कभी कभार पता है क्या एसरेशन रिजर्व के अंदर भी ये पूछ लेते, कभी कभी ऐसे छोटी छोटी जो होते हैं ना सर्जरीज पूछ लेते भाई साहब ऐसे अंतर भिन्न हो गया तो भाई साहब कैसे कहाँ पर चिकित्सा बताई है, कैसे बताई है करके। टीका में पढ़ लेते एक बार क्या बोल रहे, टीका भी बहुत बड़ी दी हुई है। अब कोष्ठमल अंतर भेद के संबंध में अभिन्न इत्यादि से कहते हैं। अन्यथा अर्थात जिस तरह से अंतर उदर से बाहर स्थित है उसी तरह से अंदर प्रवेश कर देना चाहिए और किसी भिन्न तरीके से नहीं। अपर आचार्य इसकी व्याख्या इससे भिन्न करते हैं, जैसे कि अभिन्न से अन्यथा अर्थात दूसरे प्रकार अर्थात भिन्न अंतर प्रवेश नहीं होता है, अर्थात भिन्न अंतर को ऐसे ही जैसे कि प्रविष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए वृद्ध वाग्भट ने कहा गया है कि अभिन्न अंतर जो बाहर निकली हुई है वह प्रवेश है, परंतु अन्यथा रूप में अर्थात भिन्न अंतर प्रवेश नहीं है। भिन्न अंतर भी जो दूसरे आचार्य के मतानुसार प्रवेश है होती है, इसका निर्देश करते हैं।
पिपलिका शिरोग्रस्तम अर्थात पिपलिका द्वारा भिन्न स्थल पर कटवा कर उसके शीर को काट दे। इस प्रकार पिपलिका के संदंशते सीवन कर्म करने के बाद भिन्न आंत्र को भी प्रवेश करा देना चाहिए, इसे व्याख्या कर रहे हैं। गैदासाचार्य तो अंगुली शिरोग्रस्तम पाठ मानते हैं और व्याख्या करते कि अलांगुल अर्थात स्थूल पिपलिका आंत्र को दूध से धोकर अर्थात तृण शोणित पाशु आदि जो दिग्ध है अर्थात चिपके हुए हैं अर्थात आंत्र पर आवरण बनाए हुए हैं, उनको हटाने के बाद वैद्य के नख कटे हुए हो वह घृत लगाकर शनै शनै अंदर प्रविष्ट करे, ऐसे बोल रहे हैं। प्रविष्ट आंत्र अर्थात अंतर के प्रवेश करने पर अपने स्थान में पहुंचने के लिए 3 उपाय अंगुल्य से बताए गए हैं। रोगी के गले के अंदर अंगुली से स्पर्श करे, जल से छींटा मारे, रोगी को त्रास दे अर्थात भयभीत करे, यानी कि जिससे कि एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बलवान पुरुषों से रोगी को हाथ व टांग से ऊपर सीधा उठाए एवं इस प्रकार हिलाए अर्थात आलोडन करे ताकि अंतर अंदर प्रविष्ट हो जाए। इन प्रयोगों से क्या होता है, यह तत अंतरानी इत्यादि से कहते हैं अर्थात अंतर इस तरह से अंदर प्रवेश करे कि अंतर अपनी मलधरा कला जो 5वीं कला है के सामने यथा स्थान पहुंच जाए। यदि अंतर दुष्प्रवेश्य है तो उसकी चिकित्सा व्रण अल्पत्वाद से कहते हैं। व्रण अल्पत्वाद अर्थात व्रण सूक्ष्म होने से, बहुत्वाद व्रण अर्थात व्रण के बड़ा होने से, व्रण के बड़ा होने पर व्रण को सी देना चाहिए, इसे बोल रहे हैं। इस आचार्य बहुत्वाद को आंत्र का विशेषण मानकर अर्थात आंत्र बहुत अधिक बाहर निकल गया है परंतु उसमें बना व्रण सूक्ष्म है ऐसा भी मानते हैं। इन दोनों उपरोक्त स्थिति में पाटन करके तथा अंतर को अंदर प्रविष्ट करे से कह रहे हैं। वह पाटन जितने में अंतर प्रवेश कर सके उतना करना चाहिए से बोल रहे हैं। अतंद्रित अर्थात चिकित्सा इस कार्य में आलस्य ना करे से बोल रहे हैं। अतंद्रित बोल रहे वो अपने स्थान में जो अंतर निवेश नहीं कर पाए है और व्याकुलित है वह क्या करती है, इसे स्थान पेतम इत्यादि से कहते हैं। अपेतम अर्थात अपगत अर्थात जो अपने स्थान से हट गई है वह प्राण ले लेती है, रोगी को मार देती है। गुपितम अर्थात व्याकुलित अर्थात एक दूसरे पर अतिक्रांत अंतर भी प्राण को हर लेती है। अब इसमें क्या क्रिया करे यह निर्देश करते हैं। क्या बोल रहे, व्रण का सीवन के बाद मधु घृत से अभ्यक्त करके कपड़े से ढक दे, तब कृष्ण घृत से सिंचन करे। चित्रा तेल मतलब एरंड तेल से युक्त घृत का पान कराए, यह पुरुष को मृदु करता है तथा वात का अनुलोमन कर देता है। आगे बोल रहे, अब आगे जब रोपण कहेंगे उसका निर्देश कर रहे हैं। अश्वकर्णा अर्थात पूर्वी देशों में पीपल के सदृश जो मिलता है, अश्व के कर्ण जैसा मिलता भी शायद, अश्वकर्णा बीज तुम्हें गूगल के ऊपर तुम फोटो डालोगे तुम्हें मिल जाएगा। मोच की मतलब शालमली, कर्कट श्रृंगी, अन्य आचार्य इसे पुत्रन जीवक का भी भेद मानते इसे बोल रहे हैं। श्री वृक्ष जैसे निवृद्ध, उदुम्बर, अश्वत्थ, प्लक्ष, गर्भदंडा इनकी त्वचा तथा बोलामूल लेकर इनमें जल डालकर कल्क बनाए तथा चतुर्थांश तेल मिला दे, तब एक प्रस्थ तेल में इस कल्क को पकाए, ऐसा जेड्डत का निर्देश है, इसे बोल रहे हैं। इस तेल को व्रण के रोपण के लिए लगाए और बोल रहे हैं परिहार त्याग में क्या करना चाहिए। रोगी 1 वर्ष तक मैथुन, व्यायाम आदि ना करे, यानी कष्टजन्य जो ये है व्यापार जो है, कष्टजन्य जो काम है वो नहीं करना चाहिए। इसे बहुत बढ़िया से इन्होंने एक एब्डोमेन के सर्जरी बताई है, ये पढ़ना चाहिए। चलो आगे बढ़ो बेटा। पादो निरस्त मुष्टस्य जरणं प्रोक्षच अक्षिणी प्रवेश्य तुन्न सेवन्या मुस्को सीवे तत्परं कार्यो गोपन्निका बंध तटाम आवेश न कुर्याद स्नेह सेकम तेन क्रीड्यन्ति ही व्रण।
क्या बोल रहे हो वो जिस व्यक्ति के अंडकोश से बाहर निकल आ जाते हैं, यानी कि टेस्टिस अगर बाहर निकल आते हैं, उसके पैरों एवं नेत्रों पर शीतल जल छिड़के अंडों को अंडकोश में प्रविष्ट कर दे। तब अंडकोश को क्या बोल रहे हैं वो, तुन्न सेवन विधि से ऐसे सीवन कर दे, ऐसे बोल रहे हैं। तब अंडकोश पर गोफना बंद भी बांध दे, ऐसे बोल रहे हैं। यानी कि वही भाई टेस्टिस बाहर निकला है, टेस्टिस को अंदर की तरफ प्रवेश करो, अगर वो इंटैक्ट है उसके एपिडाइडिमिस के साथ, पूरे नर्व आर्टरीज के साथ अगर इंटैक्ट है, थोड़ी सी बाहर आ चुकी तो उसको अंदर डाल के आपको सीवन कर्म करना है। सिंपल सा ऑपरेशन बताया इन्होंने। यह बंद इस प्रकार रोगी को कटी में बांध दे, यानी कि वही अपन जो स्क्रोटल बैंडेज बांधते हुए रोगी को चलने फिरने या हलने डोलने में अंडकोश न हिले, ताकि पुनः उसमें आघात की संभावना न रहो। मुष्कों में स्नेह से सेक न करे, ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से व्रण क्लीन हो जाता है। इस व्रण पर क्या बोल रहे हैं वो कल्प बता रहे, कालानुसारिया या मतलब सारिवा, अगरू, इलायची, चमेली, चंदन, पद्माक, मनशिला, दारू हल्दी, गुडूची और तुत्थ भी मिलाए हैं इन्होंने। तुत्थ को मिलाकर रोपण तेल सिद्ध करे से उन्होंने अच्छे से बोला हुआ है। बस चलो आगे बढ़ लो। शीर्षो अपर काला अनुसार्य अगरू, इलाची, जाती, चंदन बदनते, इलाज दारू अमृत तुत्तस्तेल पूर्वित रोपणम। नहीं नहीं वो भी आगे आगे पढ़ लो ना, ये तो बता दिया मैंने सारीवा का। तिरुतो अकृते शल्ये कालवर्ती निवेशयेत् कालवर्त्यां मदत्तायां मत्तुलुङ्गो व्रणात् स्रवेत् अन्यात् येन ततो वायुः तस्मात् एवम् उपाचरेत् व्रणे वहति च एकैकं बालम् अपक्षिपेत। अब क्या बोल रहे हो, शीर में लगे हुए शल्य को निकाल कर, क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारे हेड के ऊपर कोई भी इंजरी होती है, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने बांध गिने सा मार गया, अंदर अंदर भाई सब निकल गया, तो आप क्या करोगे, स्वास्थ्य केंद्र से उसको अच्छे से पकड़ो और उस शल्य को बाहर निकालो, बोल रहे। अब आपने उस शल्य को बाहर निकाल दिया तो अंदर से ब्लीडिंग या आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुछ भी बाहर निकल सकता है, तो वो न निकले इसलिए बोल रहे वहाँ पर बाल वर्ती का, यानी कि हेयर से बनाए हुए ऐसे जैसे छोटे छोटे ऐसे जो वर्ती होती है वो बनाकर प्रविष्ट कर दे से बोल रहे हैं। क्योंकि बालों की वर्ती न लगाने से वहाँ मस्तुलिंग बहता रहता है, अगर आपने वहाँ पर वर्ती नहीं लगाई तो इससे वायु कुपित होकर उस व्यक्ति को मार भी सकता है। पूरा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड अगर निकल गया तो वो पूरा निकल के मर जाएगा। इसलिए इसी प्रकार चिकित्सा यथा बाल वर्ती का प्रवेश कर मस्तुलिंग के स्राव को रोकना चाहिए। जैसे जैसे व्रण भरता जाए वैसे वैसे एक एक बाल उसमें से निकलता जाए, क्योंकि अधिक बाल निकलने से मस्तलिंग के स्रवित होने की संभावना रहती है, ऐसे बोल रहे हैं। टीका पढ़ लेते हैं। इसके पश्चात विद्ध चिकित्सा आरंभ करते हैं। उसमें पहले ही शीर में विद्ध चिकित्सा शीरस इत्यादि से कहते हैं। अपरता अर्थात कर्षिते अर्थात शल्य को निकाल देने पर बालवर्ती अर्थात केश रचित वर्ती का व्रण के मुख को ढकने के लिए पूरी प्रवेश कर दे। बालवर्ती के न प्रयोग करने का दोष भी कहते हैं। इससे मस्तलिंग स्रवित हो सकता है। मस्तलिंग अर्थात शीर को बल देने वाला जो गाढ़ा घृत की तरह होता है। यहाँ पर टीका के अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का किसी ने पूछ लिया तो ये बता सकते हो रेफरेंस की, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का भाई सब रेफरेंस है। ऐसा मस्तलिंग वो जो शीर को बल देता है। मस्तलिंग मतलब क्या यहाँ पर दिया हुआ है। मस्तलिंगी की व्याख्या अगर किसी ने पूछ ली भाई, सबसे पहले मस्तलिंगी की व्याख्या किसने दी है, तो यहाँ पर डल्लन जी ने दी है। मस्तुलिंगम इति शीर्षो बलाधानम स्त्यान घृताकारम मस्तुलिंगम उच्यते, ऐसा बोला। शीर को बल देने वाला घृत की तरह एक जो द्रव्य होता है उसको ही क्या बोला इन्होंने, मस्तुलिंग बोला है। एनम अर्थात इस आतुर को, तत्व अर्थात मस्तुलिंग के स्रवित हो जाने से एवं पूर्वोक्त प्रकार से चिकित्सा करे। अपेक्षित अर्थात कर्षित अर्थात एक बाल को व्रण के भरने पर बाहर खींच ले, से बोल रहे हैं। चलो ये भी बहुत बढ़िया सर्जरी बताई है उन्होंने। इसको मस्तुलिंग का रेफरेंस याद रखना कुमरे। चलो पढ़ो आगे। मात्रा प्रवृत्ते अन्यस्मात् स्नेहवर्ती प्रवेशेत्
कृते निशोनिते च अपि विधि सद्यक्षते हितम्। क्या बोल रहे हो? शरीर के अन्य स्थान में लगे शल्य को अपरत करके व्रण पर कपड़े से बनी वर्ती को तेल से भिगोकर प्रविष्ट कर दे, ऐसे बोल रहे हैं। यानी कि अन्य कोई भी स्थान पर अगर तुम्हें ये लगता है तो क्या बोल रहे हो? वो स्नेह की वर्ती तेल में भिगोकर वर्ती प्रविष्ट कर दे। व्रण को निशोनित अर्थात रक्त रहित यानी अच्छे से साफ करो, बनाकर सद्य शत विधि से उपचार करना चाहिए, यही बोल रहे हैं। कहाँ पर भी शल्य हो जाए वैसा तुम अच्छे से चिकित्सा कर सकते हो। टीका पढ़ लेते। सामान्य शरीर के अवयव में बनी व्रणों की चिकित्सा कहते हैं। अब गात्रों से शल्य निकाल कर गात्रात शब्द से स्पष्ट होता है। अन्य अस्मात् अर्थात गात्र के अवयव से अपरत शल्य यह शेष है, इसे जोड़ना चाहिए। अर्थात गात्र के व्रण से शल्य को निकाल करके तब स्नेह से भीगी हुई वर्ती बांध दे। यहाँ चक्र तेल का प्रयोग करे, जिसका वर्णन पहले कहा जा चुका है। शल्य को निकाल देने पर वर्ती प्रविष्ट करे, ऐसे बोल रहे हैं। दोनों विभिन्न विभक्तियों को ठीक है गात्रा पर थे। और बोल रहे हैं गात्र में पाक न हो जाए इसके भय से उस स्थान को निशोनित रक्तरहित करे। विधि सद्य शत विधि, जो सद्य शत विधि बताई है, व्रण का संदर्भ मध घृत लगाकर आपको कर लेना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। चलो आगे बढ़ लो। डॉक्टर ये अभी जो अंडकोश वाली जो बताए थे ना सर्जरी, तो वहां पे न कुर्यात स्नेह सेकम तो तेन क्लीद्यति व्रण, मतलब स्नेह सेक से क्लेद उत्पन्न होता है बोला, तो यहाँ पे और यहाँ पे नहीं होगा क्या? हाँ वो बोल रहे हैं कि वैसा स्पेशली बताया ना उन्होंने कि भाई साहब टेस्टिस के उधर मत करो करके, कि वहाँ पर तुम ये बांध दोगे ना, गोफना बंद बांध दोगे तो जहाँ पर वो हिलेगा डुलेगा भी नहीं, तो वो स्त्राव बाहर नहीं निकलेंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई साहब यहाँ पर क्लेद बन सकता है ज़्यादा, इसलिए उन्होंने क्लेद ना हो इसलिए उन्होंने बोला होगा उधर अंडकोश से। चलो ठीक है। नहीं समझे डॉक्टर क्या? वही ना, अरे क्लेद बन जाएगा इसलिए वो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे नहीं बनेगा क्या? हाँ बाकी जगह इतना नहीं बनेगा ना। देखो वहाँ पर तुम गोफना बंद बांध रहे हो ना, गोफना बंद बांध रहे हो तुम, तो पूरा टाइट रहेगा तुम्हारी पैकिंग। और दूसरे टेस्टिस से में भी स्त्राव आते होंगे, ऐसा कुछ होगा उनका, उनका कुछ ऑब्जर्वेशन होता है कि भाई साहब यहाँ पर तुम घृत तेल से अगर तुम उपचार करोगे तो वहाँ पर ज़्यादा ये निकलता होगा, स्त्राव निकलता होगा, उसके वजह से उन्होंने बोला होगा मे भी। अब वो करके देखना पड़ेगा। घुटना बंद कहाँ पे डॉक्टर? वही तो अंडकोश में बोला है ना उन्होंने, वो देखो ना श्लोक के अंदर दिया ना 67 में, गोफनिका बंदा कट्या आवेशम यंत्रकम, इसको याद रख लेना, गोफना बंदा बांधना है करके। वही तो स्क्रॉटल बैंडेज बोला था ना मैंने। चलो समझे? अभी भी नहीं समझे? हाँ डॉक्टर। हाँ चलो आगे बढ़ लो। दूर अवगाढ़ सूक्ष्म सूर्य व्रणास्तान विशोनितान कृत्वा सूक्ष्मेन नेत्रेण चक्रतेलेन तर्पयेत्। क्या बोल रहे हो? जो व्रण अवगाढ़ अर्थात गहरे तक स्थित हो तथा उनका मुख भी अगर सूक्ष्म हो तो उनको विधि शोणित अर्थात रक्त रहित करके सूक्ष्म नेत्र वाले व्रण से क्या करना चाहिए? प्रक्षालन करना चाहिए। यानी कि छोटे से ऐसा किसी सिरिंज से आप क्या करो, वो उसका प्रक्षालन करो और उसके अंदर क्या भरना चाहिए आपको? चक्र तेल भरना चाहिए। यानी कि जो ताज़ा ताज़ा तो तेल निकालते हैं ना अपन, चक्र तेल, चक्रों को घुमा घुमा कर जो अपन तेल निकालते हैं यंत्र से, उससे आपको चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा चक्र तेल बोला है उन्होंने। विशेष विषय के होने के कारण विद्या की चिकित्सा दूरावगाढ़ से कहते हैं। दूरावगाढ़ अर्थात गहराई तक अनुप्रविष्ट सूक्ष्म नेत्रेन अर्थात व्रण प्रक्षालन यंत्र से, जो कि 8 अंगुल का होता है और उसका स्रोत मूंग के बराबर होता है। चक्र तेलिन अर्थात तिल तेल के पेरने का जो उपक्रम काष्ठ होता है, उससे अनुतेल न्याय से निकाला गया तेल को चक्र तेल कहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। अथवा सद्य पीड़न करके निकाला गया जो तेल, यानी कि सद्य ताज़ा ताज़ा निकाला हुआ, सद्य पीड़न करके निकाला गया तेल जो अभी अभी रखा हुआ है, उसमें व्रण का तर्पण अर्थात पूरन कर देना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। चलो बाकी का कल देखेंगे। एक आध द्रव्य देख लेते हैं अपन।
हो डॉक्टर. अपन ये पढ़ लेते हैं अपामार्ग. अपामार्ग पढ़ लेते हैं. अपामार्ग बहुत ज़्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में सब तरफ पूरे भारत भर में मिलता है, पर अपन ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करते, जो कि करना चाहिए. चलो मैं ही पढ़ लेता हूँ, तुम लिख लो शॉर्टकट में अगर तुम्हें नोट्स लिखनी है तो. क्या बोल रहे? अपामार्ग शिखरी अधशल्य मयूरक मरकटी दुर्गहा खिनी खरमंजरी प्रत्येक पुष्पा, ऐसे अधाव मार्ग ऐसे बोल रहे वो. अपामार्ग का अर्थ ये होता है कि भाई साहब अपमार्ग से ये निकालना है, अधो मार्ग से पूरे पूरे दोष निकाल देना, इसलिए उसका नाम क्या लिखा है? अपामार्ग लिखा हुआ है, ऐसे बोल रहे. शोधन करने वाला ऐसे एक द्रव्य वो बता रहे हैं. और इसकी और कुछ पढ़ लेंगे पर्याय नाम का अर्थ. वही बोल रहे अपाकृत दोषान शरीरम मार्जित शोधयति, शरीर के अंदर को दोष को निकालने वाला अपामार्ग होता है. शार मध्य भी एक कैदियों निघंटु ने बोला है, इसका जो शार बनेगा वो मध्यम इसका बोलेगा, और औषधि के अंदर शार प्रदान है, ऐसे बोल रहे हैं. और तो कुछ नहीं बोला है. ऐसे मर्जेति मार्गाना स्त्रोतांश, यानी कि स्त्रोतों को शोधन करने वाला, ऐसा बोला हुआ है. वाग्भट के अकॉर्डिंगली गौरदंड अपमार्ग मिलता है. बाकी सब के सब निघंटु ने एक श्वेत अपमार्ग और एक रक्त अपमार्ग ऐसे बोले हैं. कैदेव निघंटु ने एक नीली भी जाति बताई है जो कि अननोन है. चलो ठीक है. एक शूद्र अपमार्ग भी बोला है, जो कि व्रण के अंदर बहुत अच्छा यूज़ करते हैं. मलाई लोग उसको कफ एंड कोल्ड के लिए भी यूज़ करते हैं. और कुछ लोग उसकी जो राग जो है, इसकी जो ऐश है, वो एक्जिमा कुष्ठ के अंदर भी यूज़ करते हैं. चलो ग्रंथ को एक बार पढ़ लेते हैं. शिरोविरेचन के लिए श्रेष्ठ बताया गया है अपामार्ग, क्योंकि यूज़ करना चाहिए, वो आप करते नहीं हैं, अरे करना चाहिए ऐसा बोला है उन्होंने. अपामार्ग सरगुण है कुम्र, इसके अंदर सरगुण से क्या करता है वो? सभी दोषों को, आवाज आ रही है तुम्हें? सभी दोषों को बाहर निकालने के लिए उन्होंने अपामार्ग को बोला है. सरगुण है इसलिए. और बोल रहे तीक्ष्ण है, स्त्रोत का शोधन करेगा, बढ़िया. दीपन है, तिक्त है, कटु है. पाचन है, रोचन करने वाला, छर्दिग्न. कफ मेदो अनिलापह, यानी कि इसका हाईलाइट करो मेद धातु के ऊपर. बहुत बढ़िया कार्य है तुम्हारा अपामार्ग का. निहंती हृदरुजा भी बोल रहे हैं, हृदय के अंदर की रुजा को शांत करने वाला. फिर ऐसा अगर कोई पेशेंट आता है जो कि स्थूल है, मेदस्वी है, और उसको हृदरोग है, तो क्या दोगे गुमरे? अपामार्ग डॉक्टर. हाँ, सिंगल ड्रग की भी चिकित्सा करो, ऐसे बोल रहे हैं. आदमान कंडू भी बोल रहे हैं, कंडू की कंडीशन में भी. स्थूल आदमी है जिसको कंडू है, क्या दोगे उसको? अपामार्ग. शूल उदर अपची. अपामार्ग वमनोपग में भी डाला है, शिरोविरेचन में भी डाला हुआ है, शिरोविरेचन के अंदर. चलो अपामार्ग रसेन तिक्त कटुत्वात्, तिक्त कटु है, कटु विपाक है, उष्ण वीर्य है. तिक्त कटु से क्या करता है? कफ का नाश करता है. उष्ण वीर्य से वात को शांत करता है. इसे वात कपच सभी इसमें आप दे सकते हो. उष्ण है, तीक्ष्ण है, पित्त को वर्धन भी करता है, इसलिए प्रवृद्ध पित्तम रक्तम वर्धयति, और रक्त पित्त को बढ़ावा देने वाला ऐसा द्रव्य है. कटु है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, मांस का विदारण करता है, मांस का विदारण करता है, और मेद धातु का लेखन करने वाला है, मेद धातु का लेखन करने वाला ऐसा द्रव्य है वो. शुक्रम च शपेति, शुक्र का भी नाश कर देता है. ओष्ण्यात रजो वर्धयति, रज धातु का वर्धन कर देता है. अगर कोई पेशेंट तुम्हारे पास इनफर्टिलिटी के आ जाती है, जिसकी इरेगुलर मेंसेस है, घूम रहे हैं,
हाँ डॉक्टर, कम मिल होती है यार। कोई स्थूल नहीं। पेशेंट है जिसकी पीसीओडी है, इनफर्टिलिटी है, इरेगुलर मेंसेस है, तो ये क्या करेगा? रज रज की वृद्धि कर देता है। ये उष्ण तीक्ष्ण है कि नहीं, इसलिए इसको हाँ डॉक्टर। पीसीओडी और रज वृद्धि यानी कि रज वृद्धि के लिए आप इनफर्टिलिटी में यूज कर सकते हो। अपामार्ग क्या बोल रहा है? श्वेत को वृद्धि कराने वाला और मेद का पाक कराने वाला, स्वेद यानी कि मेद का पाक करके श्वेत को बढ़ाने वाला ऐसा ये द्रव्य है, स्वेदन करने वाला। उष्ण है, कटु है, कफ क्लेदम, कफ और केत को क्या करता है? द्रवीभूत करता है, और द्रवीभूत होने के कारण तेन मूत्रस्य बहिर्गमनम आधिक्येन भवति, मूत्रच विरेचयति, यानी मूत्र का विरेचन करने वाला, यानी कफ और क्लेद को द्रवीभूत करता है और मूत्र से क्लेद वहन, इसलिए मूत्र की प्रवृत्ति अपमार्ग लेने से बढ़ सकती है। मूत्र का क्या कर रहा है? ये विरेचन कर रहा है। इसलिए प्रतिशाय के पेशेंट में भी आप अपमार्ग दे सकते हो, क्योंकि क्लेद को बाहर नीचे से निकलना है, कफ को निकलना है मूत्र मार्ग से। कटु है, क्षार है, अपमार्ग पुरुषच्च संगात भिन्न थी, पुरुष का संगात भी भिन्न करेगा। उष्ण है, पित्त का वर्धन करने वाला है, त्रेन द्रव पुरुषस्य निसरम भवति, सरगुण होने के कारण पुरुष को भी द्रवता ला के बाहर निकाल सकता है, ऐसा गोल्डन ड्रग है। बाद में बोल रहे अंतकोष्ठ के ऊपर अपमार्ग का कार्य। कटु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, आमशिस्त कफ का नाश करने वाला है, आम पक्वाशय पित्त पाचकाक्यम वर्धयति, पाचक पित्त को बढ़ाने वाला है, इसलिए रुल्लास, गौरवता, चर्दी आमाशय लक्षणेशु अपमार्ग उपयुक्त भवति। उष्ण है, उष्ण होने के कारण वातज अगर शूल है उसके अंदर भी बढ़िया काम करेगा अपमार्ग, इसलिए बोल रहे अगर शूल है उदर के अंदर, अग्निमाद्य है पेशेंट को, तो अपमार्ग अतिशयन उपयुक्त, बहुत ज़्यादा उपयुक्त है ऐसे बोल रहे हैं। अपमार्ग अगर आप अति मात्रा में सेवन कर देते हो तो आप आमाशय के अंदर शोभ भी हो सकता है, उष्णता के कारण दाह भी हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है, इसलिए उन्होंने वम्न पग में डाला हुआ है। अपमार्ग अगर आप कनिया से कम मात्रा में दोगे तो प्रशस्त है ऐसे बोल रहे हैं। विदग्ध जीर्ण जो होता है, अम्ल पित्त शुक्त पाके अपमार्ग का क्षार आप दे सकते हो उसके अंदर। अम्ल के साथ अगर आप देते हो तो माधुर्य होती है, और यानी कि अम्ल है, अम्ल पेट के अंदर अम्लता है, क्षार दिया तो माधुर्य तो प्राप्त हो जाएगी, और माधुर्य के कारण शूल की शांति हो जाएगी ऐसे बोल रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अपमार्ग क्षार जो है आमाशयस्थ स्थित जो कफ है उसको विद्रावन करता है और उसको विभजन करता है और शांत करता है अजीर्ण को। आहार के विदग्ध होने के कारण शूल और दाह और गुल्म बनता है, तो उसके अपमार्ग का चूर्ण या क्षार को प्रशस्त है। अपमार्ग क्या है? दीपन पाचन वातानुलोमनम कृत्वा आनह आत्मान च नाशयति। अब हृदरोग के बारे में पढ़ते हैं। अपमार्ग जो है वातज हृदरोग तथा कपज हृदरोग, अपमार्ग का क्षार उपयुक्त है ऐसा बोल रहे हैं। अधो वातस्य रोदेन रतशूलम जायती, अगर कोई पेशेंट बोल रहा है ऐसा मेरा फ्लैटस अच्छे से पास नहीं होता, मुझे कॉन्स्टिपेशन है, और उसको अगर हृदय रोग है तो क्या बोल रहे हैं? अपमार्ग दे दो, अपमार्ग का क्षार दे दो। अपमार्ग क्या करेगा? वातानुलोमन करके रतशूल को शांत करेगा। अगर आम है, रस धातुगत आम है, कफ है, उसकी वजह से रतशूल अगर है तो अपमार्ग क्या है? उसके अंदर उपयुक्त है। हृदयगत रसव स्रोत अवरोध नाशयति, स्थित कफम च विलयति, इन हृदय के अंदर कफ को भी, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। तेन शूलम अशु प्रशाम्यति, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर प्लाक निकालने के लिए ये ड्रग बेस्ट बढ़िया है, आप इसको यूज करके देखना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई 50% ब्लॉक 70% ब्लॉक का पेशेंट आ जाता है, उसके अंदर आप अपमार्ग सिंगल ड्रग भी आप दे सकते हो। रस व स्रोतस का मूल स्थान क्या है कुमरे? हेलो, हृदय दशमनी। हाँ हृदय है ना, वही बोल रहा है, और रस धातु के ऊपर काम करने वाला, मेद धातु भी बोला मैंने। आगे बोल रहे हैं दोष का अतिमात्रा उपचय के कारण उदर होता है, स्रोत मार्गों का निरोध होने के कारण उदर होता है,
अपामार्ग क्या करता है, बस्ती मार्ग से शरीरस्थ जो क्लेद है उसको बाहर निकालता है। स्त्रोतसों का विबंध को क्या करता है, ये नाश करता है। तेन द्रवमलस्य संचयो शरीरेषु न भवति। दीपनत्वा दीपन पाचन और मलमूत्र का निसरण करने के कारण स्रोतों के अंदर के बंधन को निकालने वाला है ये। तो दीपन भी करता है, पाचन भी करता है, सरगुण भी है। ऐसे बहुत कम द्रव्य मिलते हैं कुमरे तुम्हें जो कि दीपन पाचन करके सरगुण, यानी कि भाई साहब दीपन पाचन आम का तो करेगा और आम को बाहर भी निकालेगा। सरगुण के कारण दोषों को शरीर के अंदर टिकने भी नहीं देता। इसलिए बोल रहे हैं उदर के अंदर यानी कपज उदर, यकृत उदर, प्लीहोदर के अंदर यानी कि हिपेटोमेगेली और स्प्लीनोमेगेली की दवा क्या है तुम्हारे पास कुमरे? अपामार्ग डॉक्टर। अपामार्ग है, उसको भूलना नहीं है बच्चा। और भी बहुत बड़ा बताया है। मूत्र अश्मरी के अंदर भी काम करता है। अश्मरी जो है वो कप प्रदान सी होती है। श्लेष्मा आश्रया प्राय अश्मरी, ऐसा सुश्रुत का कथन है। फिर ये क्या करता है, अपामार्ग कप का विच्छेदन करके, विक्लेदन करके, अपामार्ग कटु तीक्ष्ण होने के कारण, मूत्र का ये वहन करने के कारण मूत्र को बढ़ाता है। और क्या बोलता है, सर्वसु अश्मरीषु अपमार्ग प्रशस्तम। सभी प्रकार के अश्मरियों के अंदर तुम्हारा क्या है कुमरे? अपामार्ग डॉक्टर। अपमार्ग है। श्लेष्माश्रय पाय अश्मर्य, ठीक है। आगे बता रहे हैं, हाँ वाग्भट चिकित्सा के अंदर बेटा एक कल्प भी दिया हुआ है, वो भी लिख लो। तिल अपमार्ग कदली पलाश वरास वराम एशम शारोपेय अभिमूत्रेण शर्करासु अश्मरीषु। यानी कि अगर आपको अश्मरी के अंदर अच्छे से काम करना है तो एक वाग्भट के अंदर दिया हुआ है, तिल का शार लो, अपमार्ग शार लो, कदली का शार लो, पलाश का शार लो, और इसका आवी मूत्र भेड़ के मूत्र के साथ में आपको क्या करना है, अश्मरी के अंदर देना है, ऐसा इन्होंने बोला है। अपमार्ग मूत्रदाहे मूत्र को इच्छित उपयुक्त भवती, ऐसा बोल रहा है वो। श्वास काश के अंदर बोल रहे हैं। बस उरस्त कंठस्य, यानी कि तुम्हारे कंठ के अंदर कप अगर घन कप है तो अपमार्ग विलयन करेगा, वात का अनुलोमन करेगा। अतः कपज का से तमक श्वास से अपमार्ग से शारोपयुक्त भवती, यानी कि कप सिरप के अंदर तुम अपमार्ग क्षार को क्या कर सकते हो कुमरे? हेलो, क्या? कप सिरप के अंदर तुम्हें अपमार्ग क्षार ऐड करना है। अगर तुम्हें कप का छेदन करना है ना, क्षार यूज कर। वात कप में ही ना प्राधान्य से हाँ, सोचे तो आपको अपमार्ग क्षार ऐड करना है, ऐसा बोल रहा हूँ, कप का छेदन करना है। फिर बोल रहे यकृत रोग और प्लीहा रोग में बोल रहे हैं अपमार्ग पिपली गुड़ुची जीर्ण ज्वर के अंदर प्लीहा वृद्धि अगर है तो उसका नाश करता है, क्योंकि पिपली प्लीहा के ऊपर अच्छा काम है, गुड़ुची ज्वर के अंदर बढ़िया काम है, और अपमार्ग प्लीहा के ऊपर भी जाता है, इसलिए उन्होंने प्लीहा वृद्धि के लिए कहा गया है। यकृत शूल के अंदर बोल रहे हैं अगर पित्त यकृत शूल है, स्रोत विबंध अगर है, नाश करने के लिए अपमार्ग बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे बोल रहे हैं। और बोल रहे ग्रहण्य यकृतस्थ पित्तम सम्यगम स्रवती, ऐसा बोल रहे हैं। शिरोरोग के अंदर बोल रहे हैं कपच शिरोरोग अपमार्ग बीजस्थ चूर्णस्य नस्यार्थ हितम। कपच शिरोरोग अगर है, तुम्हारा सिर भारी लगता है, थोड़ा शूल लगता है पेशेंट के अंदर, पेशेंट को चक्कर आ जाते हैं, पेशेंट स्थूल है, अपमार्ग बीज का चूर्ण का आप नस्य कर सकते हो। शिरोगोरम, वही बोल रहे शिरोगोरम अर्धावेदकम तद्रा निद्रा च नाशेति। योनि रोग के अंदर भी बोला है उदावर्त योन्य रोग अपमार्ग क्षार शूलम शमयति रजस्त्रावम च अनुलोमयति। मक्कल शूल के अंदर भी अच्छे से काम करता है। नेत्र रोग के अंदर भी बोल रहे हैं कि अपमार्ग का मूल मधु के साथ अगर आप अच्छुतन करते हो
तो शुक्रम आशुंच रोहेती, यानी कि वही नेत्र के अंदर के व्रण को भी भरता है। कर्ण रोग के अंदर भी कर्णबाधर्य, कर्णनाद, अपमार्ग क्षार सिद्ध तेल प्रशस्त है बोला है। कर्णगत वातम शमयति रुजाचारित ऐसा बोला है। दंत रोग के अंदर भी बोला है इन्होंने, तिक्त कटुस्य मुखस्य शोधनम करोति तस्मात् दंत धावनार्थम नित्यम हितम, दंत धावन के लिए करो आप। मूल का चूर्ण अगर आप नित्य प्रतिसारण करते हो तो कृमिज दंत रोग में भी अच्छे से काम कर देता है। और वो जो कुमरे बताया था ना मैंने वृश्चिक दंत का रेफरेंस, हाँ डॉक्टर। वो इधर लिखा हुआ है। विष के अंदर वृश्चिक दंश, अगर स्कॉर्पियन बाइट होती है या कोई तुम्हें स्पाइडर काट लेती है, अलर्क विष ऐसे बोल रहे हो, या कुत्ता को ही काट देता है, या कोई माउस उंदीर अगर आपको काट लेता है, तो अपमार्ग विषयकन से आप अच्छे से काम कर सकते, लेप लगाओ, इंटरल दोनों दो। त्वचा रोग में भी बोले हैं कि अपमार्ग क्वाथ से आपने परिसेचन करना है, जहाँ पर कंडो होती है वहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं आप। त्वचागत मांसगत जो शल्य है, अपमार्ग लेपन से नाश भी हो जाता है ऐसा बोल रहे हैं। त्वचागतम मांसगतम शल्यम कीनम, कुरूप अगर हो जाता है तो अपमार्ग का लेप लगाने से उसका नाश हो जाता है ऐसा